हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। जो कि हरियाणा के कोरोना के आंकड़ों से जुड़ी हुई है। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। प्रदेश में अब तक 296 मरीजों की पुष्टि हुई है और 199 मरीज हालांकि ठीक हुए हैं। और आपको बता दें कि प्रदेश के 199 मरीज हैं वो ठीक हुए अपनी इच्छा शक्ति, अपनी आत्म शक्ति के जरिए। और देखिए कि 94 एक्टिव मरीजों का इलाज फिलहाल जारी है। तो बड़ी और अहम खबर बता रहे जिसमें कि प्रदेश के आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं। और कोरोना से हरियाणा में 3 लोगों की मौत हो गई है। नूंह और गुरुग्राम से सबसे ज्यादा केस सामने आई है। अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा जो केस सामने आए हैं उनमें नूंह इलाका रहा है, गुरुग्राम इलाका रहा है। क्योंकि आप देखिए कि ये दोनों इलाके दिल्ली से सटे हुए हैं और आप देखिए कि यहाँ से जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं वो आंकड़े लगातार बढ़ा रहे हैं। आप देखिए कि कोरोना मरीजों की संख्या में हरियाणा में भी इजाफा हो रहा है। प्रदेश में अब तक 296 मरीजों की पुष्टि हुई है। तो लगातार हम आपको प्रदेश के आंकड़ों से मुखातिब करा रहे हैं और अब हम रुक कर लेते हैं प्रदेश की ओर और जानते हैं कि प्रदेश में किस जिले में क्या क्या स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले रुक करते हैं हिसार की ओर, जहां हिसार की उकलाना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता अनूप कुंडू। अनूप, जरा आप भी बताएं लॉकडाउन की क्या स्थिति यहां पर नजर आ रही है। इस व्यापारी की बात करें बहुत सारी खामियां देखने को मिल रही हैं। लोग जो लॉकडाउन का अच्छे से पालन नहीं करे। इस प्रकार से पहले 21 दिन का जो लॉकडाउन था उसका जो सख्ती से पालन किया गया था, उस तरह से इस बार जो ये 19 दिन का लॉकडाउन है इसका वैसे पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी सोनी। अनूप, देखिए अभी गेहूं की फसल की खरीद शुरू हो चुकी है, बारिश भी आ रही है। प्रदेश के कई इलाकों से खबरें आई हैं गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तो यहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? सोनिया जी, गेहूं की फसल को लेकर किसान मंडी में पहुंच रहे हैं। पहले 2-3 दिन तक हड़ताल रही थी, लेकिन उसके बाद सरकार के साथ बातचीत होने के बाद आड़तियों ने अपनी हड़ताल तो खोल दी, लेकिन किसानों को उसी प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान सुबह और शाम 2 समय ही अपनी गेहूं की फसल खेत में से मंडी तक ले जा सकते हैं। लेकिन सबसे दुखदायी ये है कि एक दिन में एक आड़ती 2 ही किसानों को बुला रहा है। इस करके जो किसानों की संख्या है वो बहुत कम पहुंच रही है और इसी कारण किसानों की जो फसल है गेहूं की वो खेतों में पड़ी है। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब से उनका टोकन मिले और कब जो जा करके अपनी फसल को बेच पाए। अनूप, अगर कोरोना संक्रमण के मामलों की बात की जाए तो यहाँ पर किस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, क्या कारण माना जाए? देखिए, पहले हिसार इलाका ठीक था, लेकिन शनिवार को एक गड़ोली गांव का युवक जो सामने आया उसके तुरंत बाद कल रविवार को दूसरा हिसार में पॉजिटिव मामला सामने आ गया। अब कुल 4 की संख्या हिसार में हो चुकी है, जिसमें से एक महिला थी जो ठीक होकर के घर जा चुकी है। एक बुजुर्ग थे, उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि वो कोरोना के कारण नहीं बताई गई है, उसके अन्य कारण रहे हैं मौत होने के, लेकिन कुल संख्या 4 हुई थी, जिसमें 2 अब एक्टिव मामले हैं। और 2 एक्टिव मामले मिलने के बाद क्षेत्र में काफी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि 2 एकदम से शनिवार रविवार को 2 मामले मिलने के बाद जहां प्रशासन भी काफी मुस्तैदी दिखा रहा है, वहीं लोगों के लिए भी ये बड़ा चिंता का विषय है। अनूप, अगर प्रशासन की मुस्तैदी का जिक्र करें तो वो यहाँ पर किस तरीके से नजर आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर आपने जिक्र किया कि लॉकडाउन के नियमों की पालना लोग सीरियसली नहीं कर रहे हैं, तो क्या कमी माने जाए कि लोग किस सिचुएशन में हैं और प्रशासन किस सिचुएशन में है? सबसे पहले तो सोनिया जी मैं बता दूं कि जो 2 लोग कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं उनसे संबंधित जितने भी लोग हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है ताकि उनको क्वारंटाइन किया जा सके। उसके बाद अगर हम लॉकडाउन में प्रशासन की बात करें तो प्रशासन तो अपनी तरफ से कामयाब करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन लोगों के पास अच्छे खासे बहाने होते हैं, चाहे वो बैंकों में जाने की बात हो, चाहे किराना पे जाने की बात हो, मेडिकल पे जाने की बात हो या फिर मजदूरी की बात हो। इस तरह से अलग अलग जो भी लोग घरों से बाहर निकलते हैं उनके पास कोई न कोई एक अच्छा बहाना होता है, जिसको लेकर के प्रशासन भी कुछ ज्यादा सख्ती नहीं कर पा रहा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनूप मुखातिब कराने के लिए आपके क्षेत्र की स्थिति से। तो जिस तरह से अनूप ने बताया कि किसान
इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी फसल का उठान हो, कब वो फसलों को फसल खरीद केंद्र में लेकर जाएं। और अब रुक कर लेते कालाबाली की ओर, जहां से हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति हमारे साथ बने हुए हैं। जगदीश, आप भी बताएं, कालाबाली में लॉकडाउन की क्या तस्वीर नजर आ रही है? लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन की धज्जियां शुरू से ही उड़ती नजर कालाबाली में आ रही है। कालाबाली की अगर प्रशासन की बात की जाए तो लॉकडाउन को लेकर बिल्कुल भी जो गंभीर नजर नहीं आ रहा है। लोग जो सुबह से ही बाजारों में नजर आ रहे हैं, दुकानें हैं जो खुलती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन की जो लापरवाही है वो कालाबाली में देखने को मिली है। जगदीश, प्रशासन की लापरवाही का आपने यहाँ पर जिक्र किया, तो लोग क्यों घरों से बाहर आ रहे हैं और जो भीड़ लगी हुई है, भीड़ का उद्देश्य क्या है, कारण क्या है? जी बिल्कुल सोनिया, जैसा कि बाजारों में सब्जी व राशन की दुकान में मेडिकल की दुकानें खुली हैं, उसका बहाना बनाकर जो 19 से 25 के जुबा है खुले में घूमते नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से हमने बात पहले भी की थी और जैसे हमारी बात होती रहती है तो लोग यही जब पूछते हैं तो आप बाहर क्यों आए हैं, तो उनका कहना है कि हम लॉकडाउन देखने के लिए आए कि कितने लॉकडाउन की पालना हो रही है। लेकिन प्रशासन की ओर से कोई सख्त जो कदम नहीं उठाया जा रहा है कि लोगों को जो समझाया जाए या किसी तरह से रोका जाए। दुकानें भी हैं जो शुरू से ही खुली नजर आ रही हैं। लोग पीछे की दुकानें खोलकर कहीं ना कहीं पीछे से दो शटर खोलकर सामान बेचते नजर आ रहे हैं। दूसरे पर सोने पर फसलों की बात की जाए, अभी गेहूं का सीजन के किसान अगर फसल की बात करें तो गेहूं की बात करें तो गेहूं है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी हैं जो कोरोना में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, तो गेहूं है जो बिना जारे बिना रेत मिट्टी निकाले हुए भरा जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को जो चूना लगाया जा रहा है। दूसरी सरसों की खरीद की बात करें तो सरसों की खरीद को लेकर हरियाणा न्यूज़ एक बड़ा खुलासा करने वाला है कि जो तोलाई है वह जो 1 किलो 50 किलो के कट्टे को लेकर 1 किलो की तुलाई के कट्टे को लेकर 1 किलो की तुलाई फालतू की जा रही है। कहीं ना कहीं सरकार किसानों को चूना लगाया जा रहा है। जी सोनिया, बहुत शुक्रिया जगदीश, तमाम जानकारी के लिए, मुखातिब कराने के लिए कालाबाली की स्थिति से। तो लगातार हम संवाददाताओं से जुड़ रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर लॉकडाउन की क्या स्थिति है, किसानों की क्या स्थिति है, फसल